देख रहे हैं अमर लोक टीवी, आईना सच का। और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव जी हमेशा चलते रहे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे जो संयुक्त उम्मीदवार हैं पीके सिंह जी और दोनों पार्टी के नेता यहाँ पर हैं। पत्रकार साथियों, उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। हम बुलंदशहर की धरती की बात कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनाज पैदा करने वाले, जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा करने वाले हैं। आज दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश का कि बुलंदशहर के चीनी मिलों पर कम से कम 200 करोड़ रुपया आज बकाया है। सत्ता में बैठे हुए लोग एक पैसा भी दिलाने के लिए किसान को तैयार नहीं है। आज किसान की फसल की लूट हो रही है। जो धान 3000 रुपये में पिछले साल खरीदा गया था, आज 1500 रुपये में खरीदा जा रहा है। जो मक्का का 1800 रुपये एनएसपी प्राइस था हमारा, आज 900 रुपये में मक्का को खरीदने का काम हो रहा है। किसान बर्बाद हो गया आज, जिसे अन्नदाता कहते हैं। आज दोहरी मार उत्तर प्रदेश में पड़ रही है। डीजल महंगा है, बिजली महंगी है, खाद महंगा है और उसके उपज के जितने भी फसलें हैं वो सारी की सारी उनको लूटने का काम हो रहा है। केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया है वो काला कानून है हिंदुस्तान के किसानों के लिए। किसानों को गुलाम करने का वो कानून है। क्या किसानों के जो फसल पैदा होगी उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसको उसमें ना लिख करके ये बताया कि ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, ये जमाखोरियों की सरकार है। जो पहले स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने ये गोदामों पे छापे डाल के इसको बंद किया था, उन गोदामों को दोबारा अनुमति दी जा रही है कि किसानों की फसल को लूट के अपने गोदामों में भर के 3-3 गुने रेटों पर 2 महीने बाद ये लोग बेचेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम मुद्दे हैं हमारे बुलंदशहर की धरती के, मुद्दे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र रहेगा नहीं रहेगा। मुद्दे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में कि संवैधानिक संस्थाएं जो हिंदुस्तान की हैं वो रहेंगी या ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पर लोकतंत्र कायम रहेगा या ख़त्म हो जाएगा। ये मुद्दा है उत्तर प्रदेश का कि उत्तर प्रदेश में आज कोई सुरक्षित नहीं। आज उत्तर प्रदेश में रोजगार के नाम पर नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। आज यहाँ की बेटियों की जिस तरीके से इज्जत लूटी जा रही है, ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। जो लोग सरकार में बैठे हैं वो कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे। मैं कहना चाहता हूँ प्रेस वार्ता के इस माध्यम से कि हम पीके सिंह जी को लेकर के आए हैं और हकीकत ये है कि उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, ये हिंदुस्तान का गठबंधन है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने, आदरणीय मुलायम सिंह जी ने किसानों की जो पार्टी बनाई थी, किसान का मतलब कि गांव में रहने वाली 7 जातियों के लोग इकट्ठे होंगे और इस अन्नदाता को बचाने का काम करेंगे। पीके सिंह हमारे उम्मीदवार हैं, साफ छवि के उम्मीदवार हैं। इनकी पृष्ठभूमि हमेशा से क्षेत्र के अंदर हर दुख दर्द में लोगों के बीच में जान रही है। तो मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बुलंदशहर की ज़मीन ये तय करे कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, क्या उन्होंने व्यापारियों का भला करा? क्या यहाँ के नौजवानों को रोजगार दिया? क्या किसानों की फसल को लूटने वाले लोगों पर कार्रवाई करी? आज किसान अपने आंसू रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है। किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया है। आज ऐसी परिस्थिति में इस लोकतंत्र में जो महात्मा गांधी जी ने व्यवस्था दी है, इसमें डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान के तहत हम अपना मत इस बुलंदशहर के बीच में ले जाना चाहते हैं कि हमें मत तय करें कि कौन लोग हैं आपके क्षेत्र के उम्मीदवार। जो लोग सत्ता में बैठे हैं, क्या उन्होंने बुलंदशहर का विकास किया है? यहाँ पर कितने लोग मंत्री रहे हैं, क्या उन्होंने बुलंदशहर को दिल्ली से जोड़ने का काम करा है? हमारा उद्देश्य है कि कम से कम हम दिल्ली की तलहटी में रहने वाला बुलंदशहर वो कम से कम दिल्ली तक तो जुड़ जाए, जिससे कम से कम यहाँ का व्यापारी, यहाँ का किसान अपनी फसल को बेचने का काम करे। ये मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर के हम बुलंदशहर की जनता के बीच आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये गठबंधन और 3.5 साल में जो उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, जिस तरीके से भयभीत समाज को किया जा रहा है, सब लोग इकट्ठे होकर के ये मोहर लगाएंगे, अपना बटन दबाएंगे और बुलंदशहर से भारी मतों से यहाँ से हमारे संयुक्त उम्मीदवार पीके सिंह जिताएंगे। मुझे पूरा आपका ये गठबंधन उपचुनाव तक ही सीमित है या भविष्य में भी? मैं बताइए, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के सिद्धांत पे समाजवादी पार्टी चलती है। आदरणीय मुलायम सिंह जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी हमेशा से उस सिद्धांत पे चलते आए हैं और ये तय है
कि उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन अटूट रहेगा और उत्तर प्रदेश में आने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश में यही गठबंधन उत्तर प्रदेश की सरकार बनाएगा। नेताजी उत्तर प्रदेश के आप उच्च सदन के सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं। किसानों का जो ये नया कानून आया इसके बारे में आप कुछ बताइए। मैंने बताया ये जो अध्यादेश आया है ये किसान विरोधी इसलिए है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कहीं इसमें कोई जिक्र नहीं। यहाँ पर अगर किसान का और इकरार जिन उद्योगपतियों से होगा उनका कोई विवाद होता है तो वो विवाद एसडीएम के यहाँ सुना जाएगा। एसडीएम को ये पावर दी गई है कि एसडीएम जो आदेश करेगा उस आदेश को सिविल में भी आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। ये अध्यादेश में लिखा हुआ है कि आपका एसडीएम का जो आदेश है उसे आप सिविल कोर्ट में भी जाकर के चैलेंज नहीं कर सकते। अब बताइए कि उद्योगपति जिनकी सरकार होगी या उद्योगपतियों की जो व्यवस्था चल रही है, किसान पे अच्छा वकील करने का पैसा होगा नहीं, उद्योगपतियों पे पैसे होंगे, अच्छे वकील करेंगे और जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में एसडीएम के यहाँ से जब कभी आदेश होगा वो किसान के खिलाफ होगा। तो हम लोगों का ये जो कानून किसी की जानकारी में नहीं लिया गया, किसी पार्टी से पूछा नहीं गया, ये एक कानून थोपा गया है और थोपने का उद्देश्य है कि हिंदुस्तान का वो अन्नदाता जो 85% है, जो गांव का है, किसान का है, उसको गुलाम बनाने का काम हो रहा है। और ये सोच अंग्रेज की थी कि अंग्रेज जानता था कि किसान अगर यहाँ पर अन्न पैदा कर देगा तो राज मांगेगा, इसलिए वो नील की खेती कराते थे। आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनका स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं है, ये हिंदुस्तान को गुलामी की तरफ ले जाते हैं, ले जाने का काम कर रहे हैं और किसानों को बर्बादी की तरफ ले जाने का ये अंधा काम है।